हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क तो चल रहा है। टाइम एंड वर्क, देखिए बात ये है कि वर्क है, इस वजह से टाइम लगा है। समझ रहे हैं ना? तो बहुत लंबा समय थोड़ा सा लगा है। 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं और इस 1000 सब्सक्राइबर के लिए सबको, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं लेकिन कभी ना कभी मेरा जो है चैनल देखे हैं, वीडियो देखे हैं, उनको जो है दिल से जो है धन्यवाद है। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाइए। थोड़ा ये जो 4 अंकों का जो डिजिट है वो 5 अंकों में चला जाए। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो अपना प्यार दुलार थोड़ा सा बढ़ाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं जो लोग जानते हैं कि थोड़ा शेयर वगैरह आपको करते रहना है। आइएगा, आप इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप जो है कमेंट करेंगे। सभी जितने भी लोग हैं, जितने दूर तक मेरी वीडियो पहुंची है, चाहे आप मुझसे जुड़े हो या ना जुड़े हो, मात्र केवल आपने मेरा बस वीडियो देख लिया हो, सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह कुछ नहीं, लाइक कुछ नहीं किया, सबको मैं बोल रहा हूं दिल से धन्यवाद है 1000 सब्सक्राइबर के लिए। समझ रहे हैं? तो और जो लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा सा अपना प्यार दुलार दिखाइए, और दूर तक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। समझ रहे हैं ना? और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यूट्यूब पे इस तरीके से कोई काम कर रहा है। पहली बात तो ये है, इतने बेहतरीन कर रहा होगा कोई, मेरे पास टाइम नहीं है मैं देखने का कि कौन कर रहा है कौन नहीं, लेकिन कर रहे हैं वो होंगे ही पक्का। मैं इकलौता ऐसा कोई धुरंधर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ इतने बेहतरीन तरीके से और इतना बेहतरीन कंटेंट। और आपसे जो मैंने वादा किया था कि मेरी टीम आएगी, तो थोड़ा सा अभी अस्त व्यस्तता है। हम लोग थोड़ा सा किसान टाइप के हैं, नहीं सुने हैं गाँव गाना सुने होंगे कि सबसे नीक बाटे सैया किसानी। तो थोड़ा सा हम लोग सैया तो नहीं है लेकिन किसानी है। समझ रहे हैं ना? एक अजीब टाइप का हम लोगों का मेल है, थोड़ा सा मतलब किस्मत का भी हम लोग वो है। सैया भी नहीं बन पाए लेकिन किसान ही पहले बन गए हैं। तो इस तरीके के काम का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत काम में सब लोग थोड़े बहुत लगे हुए हैं। तो जैसे ही काम से थोड़ा सा समय मिलता है तो हम लोग एक साथ आते हैं कि एक ही जगह पे एक एक ही स्क्रीन पे सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत कीमती कीमती लोग हैं। समझ रहे हैं ना? तो जैसे हमारे छोटे भाई संटू हैं, अमरजीत हैं, और भोला जी तो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, आप जानते ही हैं। भोला जी ने बोला है कि आज आप जाइएगा, मुझे एक मैसेज किया था, वो आज थे नहीं, आज ही मैं उनको बुलाता हूँ। उन्होंने बोला कि वो एक शायरी मुझे लिख के भेजे हैं कि आप जो है इसको बोल दीजिएगा, देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा भोला जी के लिए। समझ रहे हैं? उन्होंने बोला था कि बोलिएगा कि दर्द यूं ही मचल गया है, दर्द यूं ही मचल गया है, गीतों का कोई अपराध न था। समझ रहे? जरा आप थोड़ा सा मतलब लंबी चौड़ी है, कहने का मतलब ये है कि जबरदस्त टाइप का है। उन्हीं को समझ में आएगा जिनके कुछ दिलों में जो है हलचलें आई होंगी, हुआ होगा। तो बात ये है, उन्होंने लिखा था, ये भोला जी ने, पता नहीं जैसे भी आप भेजे हैं मेरे पास, कि दर्द यूं ही मचल गया है, गीतों का कोई अपराध न था। समझ रहे हैं? आंसू यूं ही ढल गए हैं, पलकों का कोई अपराध न था। तो बहुत लंबा है ये, लेकिन मैंने उसमें से जो है कुछ लाइनें, यानी 2 लाइनें आपको बोला है, लेकिन सच में दिल छूने वाला है। लेकिन समझ में उन्हीं को आएगा, समझ रहे हैं ना, जिनके दिल के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ होगा। तो आइएगा, सवाल को देखते हैं। प्यार दुलार अपना बनाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करिए आप, ठीक है? आइएगा। तो देखिए, कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे का मतलब दोनों लोग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये सी की मदद ले लिए दोनों लोग, और उस काम को 5 दिनों में क्या कर लेते हैं, कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये भुगतान करना पड़ता है, मतलब किया जाता है, तो सी का हिस्सा बताइए। सी का हिस्सा आप बताना है। तो सबसे पहला काम तो आप जानते हैं कि कैल्शियम लेंगे, यहां पर जो आएगा वो टोटल काम होगा, फिर इफिशियंसी निकालते हैं। और पैसा, पैसा जो है हमेशा कार्य क्षमता के हिसाब पे बांटा। जितनी आपकी क्षमता रहेगी उतना आप पैसा कमाएंगे। तो क्षमता के हिसाब से, तो मैं पहले क्षमता को ढूंढूंगा। क्षमता कैसे निकलेगा? तो आप पहले टोटल वर्क निकालिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 होगा। 12 पाँचे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और फिर 12 पाँचे 60 होगा। जरा मेरी बात को समझिएगा कि ए और बी मिलके, ए और बी मिलके कितनी है, 9 है। कितना?
तो सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 3 12 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ए की क्षमता, अकेले क्षमता, क्षमता अब सबका निकल गया। कैसे, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता कितनी है तो 4 है, और सी की क्षमता निकल गया 3 है। अब 3, ये क्षमता के हिसाब से टोटल पैसा बचेगा। तो टोटल क्षमता है कितना, 9 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2880। एक यूनिट की वैल्यू 12 दूना 24, 12 चौक 48 और ये 0, एक यूनिट की वैल्यू निकल गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा जरा देखिएगा कितना है। तो सी जो है, सी की क्षमता 3 है, तो 3 है, इसका मतलब कि सी का हिस्सा होगा 3 गुणे एक यूनिट की वैल्यू कितना है। ध्यान रखेंगे, क्षमता के हिसाब से ही पैसा बार बार मिलेगा। कभी भी पैसा क्षमता के हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी काम नहीं कर रहा है उसको भी पैसा उतना दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जो बेहतरीन काम करेगा उसको बेहतरीन पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके पास कार्य क्षमता ज्यादा है। अपनी क्षमता के अनुसार तेजी से काम करेगा तो तेजी से पैसा मिलेगा। तो ये जो है आपका सी का हो जाएगा 720 रुपया, इसको मिलेगा। देखिए तो जरा, कहीं 720 दिया है, 720 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी पर टिक लगाएंगे। सवाल में कोई दम नहीं था, मैं ही थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा हूं, पूरा बोर्ड भर गया है। समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जिस तरीके से आप अपना प्यार दुलार बना के रख रहे हैं, वैसे ही प्यार दुलार थोड़ा सा और बढ़ाइए। थोड़ा सा हम लोग अब 1000 हुआ 10,000 में चलेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे, ताकि आपको भी लगे कि जिनसे जुड़ा हुआ हूं। मतलब आप नहीं जानते हैं, वो वाली कहानी आपने सुना होगा कि पहले ना प्यार अंधा हुआ करता था पहले, फिर पता चला कि हॉस्पिटल वगैरह खुल गए हैं, तो प्यार ने अपना इलाज करवाया, और इलाज करवा के फिर आप जानते हैं प्यार अब सब कुछ देखता है। पहले कुछ नहीं देखता था, पहले प्यार अंधा था। जब इलाज उसने करवाया अपनी आंखों का, तो सब कुछ देखता है। देखता है कि टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, गोर है कि करिया है, लंबे हैं कि चौड़े हैं, प्रॉपर्टी देखता है, पैसा देखता है, रुपया देखता है, बाइक देखता है, 4 व्हीलर देखता है। ये सारी चीजें अब प्यार देखना शुरू कर दिया है। तो समझ रहे ना, प्यार अंधा होता था, अब इलाज करा लिया है, तो ये चीजें सब कुछ देखने लगा है। तो यही सब है। 1000 सब्सक्राइबर से वाले टीचर से कौन पढ़ेगा यार, एक ही 1000 सब्सक्राइबर है, तो फिर कैसा टीचर होगा। आगे बढ़ जाता है आदमी, अरे ये काला आदमी कैसे पढ़ा रहा होगा यार, जितना विद्यार्थी का एज नहीं है उससे छोटा, तो यही टीचर ही लग रहा है, क्या पढ़ाएगा। ऐसे जो है प्यार देखना शुरू कर दिया। लेकिन उम्मीद करता हूं जो लोग मेरे 1000 लोग जुड़े हुए हैं, 1010 लोग अभी हैं, वो लोग ऐसी चीजें नहीं सोचते होंगे। समझ रहे हैं ना। तो आप अपना प्यार दुलार बढ़ाइए थोड़ा सा। अगर आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है तो ग्रुप में शेयर करिए, थोड़ा सा तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 182 नंबर सवाल था, 181 नंबर इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। 182 के बाद हम लोग चलेंगे 83। बहुत आसान आसान सवाल इसमें है। अब जो कोई कठिन होगा तो उस पर बल दिया जाएगा, लेकिन अभी आसान आसान तो दिख रहा है। कह रहा है कि अनिल है और बालू है, बालू फाकने वाला नहीं, बालू अनिल है और एक बालू है। बालू कह रहा है कि अनिल बालू से दोगुना, बालू से दोगुना इसकी क्षमता है। क्या है, क्षमता है। कितनी है, क्षमता है। क्षमता कैसी है, दोगुनी है बालू से। कह रहा है कि तथा साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे दिन। क्षमता अगुणे में क्या होता है, दिन होता है। ये बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार लिख देता हूं, ठीक है। क्षमता गुणे दिन। तो अब देखिएगा कुल कार्य क्या निकल के आ जाएगा कि कुल कार्य बराबर क्षमता कितनी है दोनों लोगों की, क्योंकि दोनों लोग मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 3, और दिन कितना है 12। तो कुल कार्य निकल गया 36। कुल कार्य निकल गया 36। अब कह रहा है कि 36 कार्य को अनिल अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो अनिल का मतलब ए, और ए की क्षमता कितनी है भाई मेरे, 2। तो ये कितना होगा, 18। 18 जरा देखिएगा, कहीं दिख रहा है क्या, 18। तो ऑप्शन नंबर बी 18। एकदम छोटा सा सवाल था, अगर ये लाइन नहीं लिखता तो यहीं पे सवाल सिमट जाता। चाहेंगे तो ओरल भी कर सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बोल रहा हूं तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं ना। यदि राजू और रवि की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कौन है, तो राजू है, राजू भाई, ठीक है, और एक है रवि। तो ये जो है क्या कर रहे हैं ये लोग, तो राजू भाई जो है रवि की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब इफिशियंसी का मतलब क्षमता है।
इनकी क्षमता 3 तो इसकी क्षमता 1। कह रहा है और कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन का कम समय लेता है। तो ये 20 दिन का कम समय लेगा कैसे कि इसकी क्षमता ज्यादा है। तो ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी का उल्टा, क्षमता का उल्टा टाइम होता है। तो ये टाइम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसका टाइम जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका 1 और इसका 2। तो कितना, इससे कितना कम लिया, तो वो कह रहा है इसमें कितना कम लिया, तो 2 यूनिट, लेकिन वो कह रहा है कि 2 यूनिट नहीं, वो कह रहा है कि 20 दिन कम लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। अब जरा बात को समझिएगा, क्या पूछा है, तो रवि उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। रवि कितना समय लेगा, तो रवि 3 समय ले रहा है। तो रवि जो है, रवि आपका कितना समय लेगा, रवि तो 3 गुणे में 10 बराबर 30 दिन का समय लेगा। 30 दिन जरा देखिए तो कहीं दिया है 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी में मुझे 30 दिन दिख गया है। तो 30 पर हम टिक लगा देंगे। ये ना टाइम देखते ही ना आप 30 पे टिक लगा देते, क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, जो 3 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइएगा 184 के बाद छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके, वैसे भी वीडियो ये लंबा हो चुका है, चैप्टर लंबा हो चुका है। आइएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि करण और श्याम है। तो पहले लिख लेते हैं करण जी को, करण है और श्याम है। कह रहा है श्याम से 2 गुनी तेजी से, 2 गुनी तेजी से, 1 और ये 2 गुनी तेजी से इसकी क्षमता है। 2 गुनी तेजी से कार्य करते हैं। वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मिल के 20 दिनों में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, अभी हुआ, कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल 20 दिनों में करते हैं। दोनों लोगों की क्षमता 3 है, तो टोटल कार्य 60 हो गया। अब कह रहा है कि करण अकेले उस कार्य को, करण उस अकेले कार्य को, करण 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 अकेले इस 60 कार्य को कितने दिनों में करेगा। करण की क्षमता 2 है, काटेंगे तो 30 दिन आएगा। 30 दिन जरा देखिए तो कहाँ है, मैं देख गया कहाँ है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगाएंगे। आइएगा 185 के बाद 186 नंबर पे, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई मेरा जो राजेश है, राजेश बाबू जो है, किसी कार्य को कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। जो महेश सर हैं वो किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आदमी है, सर है हमारे। और कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलकर 350 रुपए का भुगतान मिलता है, तो ये ना ऐसे करिएगा, इनका क्षमता, इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क होगा 12, तो ये 3 और ये 4, और ये आपका मेरे भाई क्या है, क्षमता होता है। ये आपकी क्षमता है। तो और कह रहा है कि क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। तो टोटल क्षमता है कितना, टोटल क्षमता है कितना, टोटल क्षमता मतलब इफिशियंसी कितना है, तो 7 है। इसी 7 को तो 350 के हिसाब से बांटा जाएगा, यानी 350 रुपये यही 7 में बांटा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जरा बात को ध्यान दीजिएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 50। पूछा क्या है, राजेश का हिस्सा बताइए, राजेश का हिस्सा कितना है। तो राजेश का हिस्सा जो है, राजेश का हिस्सा कितना है मेरे भाई, तो 3 आपको मिल रहा है 50 के हिसाब से, क्योंकि उसकी 3 क्षमता है। तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150, 3 से बस एक कटने वाला था, आप चाहते तो टिक लगा देते, क्योंकि हमेशा पैसा क्षमता के अनुसार बटेगा। पैसा कैसे बटेगा, तो बरियार और कमजोर हिसाब के आदमी से बढ़ता है। जो बरियार होगा ज्यादा पैसा कमाएगा, जो कमजोर होगा कम पैसा कमाएगा। तो इसकी क्षमता, राजेश की क्षमता 3 है, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। आप चाहते तो मिनट सेकंडों में सवाल को कर लेते, मिनटों में नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। छोटे छोटे सवाल है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप ये दिल पे मत ले लीजिएगा कि भाग रहे हैं, भागना नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, और किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूं। कह रहा कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 4800 रुपया हाथ में लेते हैं, हाथ में ले लिए, और सी की मदद से, ए और बी तो थे ही, सी की मदद से 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 5 दिनों में क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके बाद से कौन सा खेल खेलना है। इनका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 30 कर दूं क्या, चलो 60 नहीं करता हूं, 30 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 ही टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा। अब जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, 3 2 5, ये दोनों लोग 5 हैं, अब पूरा 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सी की क्षमता कितनी हो गई, 1। क्षमता के हिसाब से ही पैसा बांटा जाता है। तो देखिए ए कितना है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, और सी की क्षमता कितनी है, 1 है। और क्षमता का मतलब इफिशियंसी। अब ये टोटल है कितना, जरा ध्यान देंगे तो ये 3 2 5 1 6 है, टोटल 6 है। पैसा कितना है, तो 4800 रुपये, यही टोटल क्षमता में तो पैसा बटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 8 है 48,
हमसे क्या पूछा है जरा मुझे बताइएगा, जरा मुझे बताइएगा। हमसे पूछ रहा है कि सी की धनराशि बताइए। तो सी कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 1 यूनिट, तो 1 गुणे 800, 800 बराबर 800 रुपया होगा। 800 रुपया, रुपया 800 रुपया का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 87 के बाद आइएगा 88 नंबर पे, एकदम आसान आसान सवाल चल रहा है। कह रहे देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन घबराना नहीं है। कह रहा कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में, 5 5 25, यानी पी किसी काम को, पी किसी काम को 25 दिनों में करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए पी, पी जो है किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो ई से ई कट जाएगा तो 5 बार में। एक काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में, यही तो ये लिखा, यही तो ये है। कह रहा है कि P और Q उसी कार्य का 1/3 और P अब प्लस में Q इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिनों में एक काम। यानी P अब प्लस Q किसी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए, एकदम बता दूंगा, टेंशन में मत रहिए। 25 या 75, ये 75 हो जाएगा, 25 या 15, 15 5 75। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये P की क्षमता 3 है, P की क्षमता देखिए कितनी है, 3 है, और दोनों लोगों की क्षमता 5 है, तो Q की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और कह रहा है कि इनकी क्षमता का अनुपात बताइए, तो P और Q, तो Q, P का मतलब 3 और इसका मतलब 2, यही इनकी क्षमता का अनुपात है। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हैं, यही ना पूछा जी, उनकी क्षमता का अनुपात बताइए, बता दिया जाओ, हो गया, 3 और 2 इनकी क्षमता होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ऑप्शन में देख लीजिएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को, ए और बी एक साथ मिलकर, ए प्लस बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, दे रखा है कार्य क्षमता, क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। क्षमता ए और बी का दे रखा है, कितना है, 8 और 5 है। तो कह रहा है कि ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सुनिएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, अभी पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया है। कुल कार्य का मतलब दोनों लोग मिलकर 40 दिन, दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 8 5 13 है, दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 13 है। तो टोटल जो है इनकी ये टोटल कार्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस टोटल कार्य को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, 8, 8 5 40, 13 5 65, 65 डेज कहीं लिखा है, 65 दिन कहीं दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए में 65 दिख रहा है, तो 65 पर टिक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 89, 89 के बाद नंबर 5 90, कह रहा है 80 89, 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। महिला तो बहुत बहादुर लग रही है जी, 5 महिलाएं किसी काम को, ये टोटल कार्य हो गया, ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ये 5 महिलाएं 36 दिनों में कर लेती हैं। कह रहा है कि एक आदमी और एक महिला को के कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी दे रखा है, क्षमता दे रखा है, इधर लिख लेता हूं, एक आदमी और एक वुमेन की क्षमता का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो ये 5 महिलाएं, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लेते हैं, एकदम सही तरीके से कर लेते हैं कि 5 वुमेन किसी काम को 36 दिनों में कर लेती है। कह रहा है कि उसी काम को, इसी काम को 5 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो 5 मैन मान लीजिए कि x दिन में करेंगे, मान लीजिए x दिन में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, x दिन में करेंगे। m1d1 अपन w1 इज इक्वल टू m2d2 अपन w2। तो ये देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 5 w का मतलब एक क्षमता है, तो 1 अगुणे में 36 बराबर 5 अगुणे m का क्षमता कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखिए, अगुणे में कितना x। तो ये देखिएगा, जरा बात को समझिएगा, 5 से 5 खत्म, और ई काटेंगे कितनी बार में, 12 बार में, तो 12 बराबर x का ही तो मान निकालना था। देखिएगा 12 कह दिया है, ऑप्शन नंबर ए में मुझे 12 दिख रहा है, तो टिक लगाएंगे 12 पे। आइएगा 190 के बाद 191 नंबर पर, एक बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। जरा बात को समझिएगा कि ए और बी एक बढ़ई है, किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बढ़ई बी से 2 गुना तेजी से तेज है, तो ए और बी की क्षमता भी दे रखा है, इफिशियंसी भी दे रखा है। बी से 2 गुना है तेज, 2 गुना है क्षमता इसकी। यदि बढ़ई बी अकेला काम करता तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता। कह रहा है कि काम को पूरा करने में कितना समय लगता। अब देखिए कुल कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल कार्य, मुझे लगा कि बड़ा सा सवाल है इसलिए उधर, कुल कार्य का मतलब 10 दिन, 10 दिन और दोनों की क्षमता 30। तो अब कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को करता, बी यानी ये जो आपका कार्य है 30 गुणे 10 गुणे 3,
अब बी की क्षमता कितनी है 1, तो बराबर में 30 दिन उसका अकेला काम करेगा तो लगेगा 30 आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए पर टिक लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि अब थोड़ा सा मोटिवेट हुआ हूँ भाई, आप मेरा सपोर्ट किए हैं, प्यार दुलार मुझे दिखाए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ बेहतरीन काम कर सकूं। समझ रहे हैं? तो आइएगा इधर उधर की बातें ना करके 191 के बाद 192 नंबर पे कह रहा है कि राहुल और राघव, राहुल है और राघव है, राहुल है और राघव है ना। राघव को कैसे लिखते हैं जी, राघव है जी, है ये राहुल है और राघव है ना। दोनों मेरे भाई क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ लेते हैं। 1 घंटा में 260 को फूल तोड़ लेते हैं, तो टोटल फूल ये तोड़ लिए। पर उनके फूल तोड़ने की क्षमता का अनुपात इतना है, मतलब कि राहुल का और राघव का, जी एच लिख देता हूँ, राघव का इफिशियंसी कितना दे रखा है, इफिशियंसी 8 और 5। तो देखिएगा जरा मेरी बात को समझिएगा कि दोनों लोगों की इफिशियंसी कितना है, तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले राघव को ना, तो राघव का क्षमता कितना है 5, राघव की क्षमता 5 है, और दोनों लोगों की कितनी है, अरे जैसे पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है भाई, इसमें कुछ भी समझ रहे हैं ना, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। यही जो है टोटल कार्य और टोटल क्षमता, टोटल कार्य और टोटल क्षमता, यही तो है टोटल क्षमता और टोटल ये आपका क्या है, आपका कार्य है। तो नहीं, जैसे टोटल कार्य तो ये हो गया, और 13 में से 5 कौन है, 13 में से टोटल 13 में से 5 कौन है, तो राघव है, राघव है। अब इसी की क्षमता से करवा दीजिए, इसी को काट पीट करेंगे तो 13 दूना 26, 20 बार में, अब 20 बचे कितना 100। तो जय हिंद जय भारत, 100 पर टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो कह रहा है कि राघव द्वारा कितना फूल तोड़ा जाएगा, तो राघव 100 को फूल तोड़ा है। राघव कितना फूल तोड़ा है, 100 फूल तोड़ा है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आइएगा 192 के बाद 193, आसान सवाल था। कह रहा है यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुद्धि बस चेंज नहीं होना चाहिए, बुद्धि एकदम सटीक जगह पे होना चाहिए। एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में कर लेता है, पिता जो है कितने दिनों में कर लेता है किसी काम को, 8 दिन में। और बेटा जो है, बेटा कितने दिनों में, बेटा दिया है, पुत्र दिया है, चलो बेटा चाहे पुत्र एक ही बात है, कह रहा है कि 7 दिनों में कर लेते हैं। तो 7 8 56, क्योंकि कटेगा नहीं, टोटल कार्य ये हो गया। कह रहा है कि एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो पिता कार्य शुरू करता है, पिताजी करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसे सवाल हमने कर लिया है। जरा ध्यान दीजिएगा, पिता की क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पिता की क्षमता 7 हो जाएगी और बेटा की क्षमता 8 हो जाएगी। अब पिताजी पहले शुरू करते हैं, तो पिताजी पहले 7 काम करेंगे, ठीक है 7 काम, आइए लिख देता हूं। अब फिर बेटा जी एक दिन किए, एक दिन। अब बेटा कहा कि पापा जहिया आप करेंगे वही दिन हम ना करेंगे, तो कहे पापा कि चल बेटा कैसे हूं काम बस हो जाना चाहिए। दूसरा दिन क्या हुआ कि बेटा जी आए हैं 8 काम करेंगे, फिर एक दिन हो गया। अब इस तरीके का यही सर्कल चलेगा, तो इस तरीके का देखेंगे तो 15 वो काम हो गया, लेकिन टाइम लग गया 2 दिन। इस तरीके के पैटर्न जब फॉलो अप करेंगे तो ऐसे सर्कल बनने लगता है। और हमको 56 काम करना है, तो 15 15 चौके 60, 15 3 45, 3 से गुणा करिए इधर, इधर भी तब 3 से गुणा करना, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। और कितने दिन, तो 6 दिन लग गए। 45 काम तो खत्म हो गया, लेकिन 6 दिन लग गया। अभी हमको काम अभी और है, कई को काम है, अभी 9 को काम है, तब ना 9 6 नहीं, अभी आपका 11 को काम है, लेकिन अब कौन करेगा, तो पिताजी करेंगे। पिताजी कौन करेगा, पिताजी। आइए थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है छोटा सा, अब ये कार्य कौन करेगा, तो पिताजी करेंगे। तो पिताजी से आइए मैं करवाता हूं, पिताजी से कहता हूं कि पिताजी अब एक दिन पिताजी करेंगे, तो पिताजी कितना काम करेंगे, पिताजी 7 काम करेंगे, 7 काम। तो अब 7 काम इसमें जाके, तो एक दिन और 6 दिन, 7 दिन हो गया, 7 दिन और 7 काम और 45 काम, टोटल हो गया 52 काम। अभी शेष कई को काम है, ये जानबूझ के मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जो लोग नहीं जानते, नहीं तो आप तुरंत अपने से कर लेते। अब सुनिएगा, अब जो है, अब बेटा करेगा, लेकिन बेटा को इतना काम नहीं करना है, बेटा को ना 4 को काम करना है। तो बेटा एक दिन में 8 काम, तो आधा दिन में 4 काम करेगा, तो इसी में 4 काम जुड़ेगा, ये हटा देता हूं, आइए इसी में प्लस होगा 4 काम इसी में होगा, तो टोटल 56 काम हो गया। और जब आधा काम के लिए जुड़ेगा तो 7 सही 1/2, क्योंकि आधा दिन भी तो जुड़ेगा ना, तो यही आपका आंसर है। जरा देखिएगा कहीं ऑप्शन में दिया है क्या इस तरीके का, 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए में, तो ए पर टिक लगा देंगे। देखिए बेटा जो है एक दिन में 8 को काम, तो आधा दिन में 4 को काम, क्योंकि 4 को तो काम चाहिए, तो 7 काम हुआ, 7 दिन लगा था, आधा दिन और लगेगा। तो ये जो है आपका 93 है। आइएगा 93 के बाद हम लोग चलते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए कार्य को 60 दिनों में करते हैं। तो कौन कौन है? सेंड्रा है, सेंड्रा, आइएगा कौन कौन है? सेंड्रा है, सेंड्रा, सेंड्रा जो है एस, सेंड्रा एस दिख रहा है जी, सेंड्रा, देखो तो सेंड्रा दिख रहे हैं बाबू, बहुत बढ़िया दिख रहा है। सेंड्रा जो है देख रहे हैं विनोद, ऐसे ऐसे होता है। आइएगा सेंड्रा की बात चल रही है, तो सेंड्रा जो है और मयूरी दोनों लोग, सेंड्रा और मयूरी दोनों लोग मिलके किसी काम को 60 दिनों में कर लेते हैं, पूरा करते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है, एवं कार्य का 1/3 हिस्सा, कार्य का 1/3 काम ये करती है मयूरी, पूरा करके निकल लेती है। उसके बाद सेंड्रा शेष कार्य, तो सेंड्रा कितना करेगा? तो 2/3 काम सेंड्रा करेगा, सेंड्रा या सेंड्री जो भी है करेगा। और इस प्रकार से जब करते हैं ना, ऐसे करते हैं टुकड़े टुकड़े में काम करते हैं, तो कह रहा है कि 150 दिन लगता है, 150 दिन लगता है। तो कह रहा है कि अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेजी से काम किया तो सेंड्रा उसे इस दिन। अब देखिएगा ये सवाल हमको नहीं आता है, आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ, ये पीछे ऐसा सवाल मैंने कराया है और ये वाला सवाल मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताया था जिस तरीके से आप बता सकते हैं अपने टीचर को भी, मेरे तरीके से, अभिषेक सर के तरीके से आप कर सकते हैं। मैं लिख के कह रहा हूं कि मुझे नहीं आ रहा ना, तो बहुत लोग इसमें ना एकदम पापड़ बेलना, पसीना छूट जाएगा बहुत आदमी, ये भी समझ जाइएगा। लेकिन आइएगा मैंने आपको एक बेहतरीन तरीका बताया था कि आप उस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा बात ये समझ, 60 है, 3 है, 3 है, 150 है, तो इसको देख के ना सबसे पहला चीज हम ई नहीं लेंगे, पहला चीज तो ये समझिए, ई हम नहीं लेंगे, ई हम इसमें लोचा हमको दिख रहा है, हमको इधर 0 है तो 0 वाला लेंगे, 0 वाला सब लेंगे। तो मान लीजिए कि 124 कह रहा है कि सेंड्रा कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा सेंड्रा, सेंड्रा प्लस मयूरी किसी काम को कितने दिनों में? 60 दिनों में। सेंड्रा ऑप्शन से, ऑप्शन से, क्या चीज से? ऑप्शन से। सेंड्रा कितने दिन में उस काम को करेगा? तो 240 दिन में करेगा। अगर ये सेंड्रा 240 दिन में काम करता तो ये वाला पैटर्न फॉलो होता, और वही मैं करना चाह रहा हूं। अगर फॉलो हो गया तो समझ लो कि काम बन गया। तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 240, 240 हो गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा? तो 4, और यहां पे कितना? 1। अब देखिएगा दोनों लोगों को मिला के, सेंड्रा और मयूरी को मिला के क्षमता कितनी है? 4, और सेंड्रा का अकेले है, सेंड्रा का अकेले कितना है? 1 है। इसका मतलब मयूरी की क्षमता कितनी है? 3। अब दोनों लोगों की क्षमता निकल गई, लाइए लिख देते हैं, मयूरी की क्षमता निकल गई 3 और सेंड्रा की क्षमता निकल गई 1। अब जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/3 इसका 1/3 मयूरी करता तो 1/3 240 का 1/3, क्षमता इसकी कितनी है? तो 3 है। तो ये से ये काटेंगे तो 80 होगा, 80 का मतलब कितना हो जाएगा? 80/3, और कितना बोला है? 150। अब सुनिएगा, अब ये आंसर तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देखिए आपका कैसा है, अंश बटा हर में हमको पूरा कंप्लीट 150 चाहिए। इसका मतलब कि ये कर नहीं लेंगे, ई वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका मतलब कि तब कौन सा ले सकते हैं? तो ऑप्शन से 2 तो अभी हम नहीं लेंगे, नीचे वाला जिसमें 5-5 है। हम लोग ना, जो भी मेरा मतलब भाई है ना, जो भी मेरा भाई है, अगर ऑफलाइन में मुझसे पढ़ा होगा ना, तो मैं बोला था कि आसान वाला पहले ऑप्शन लेते हैं, आसान वाला। तो ई हमको उतना आसान नहीं दिख रहा जितना ई सब दिख रहा है। 0 वाला चीज आसान होता है, 0 वाला चीज क्या होता है? आसान। तो ये 60 दिन में कर रहे हैं, और ये कर कितने दिन में? 180 दिन में, ऑप्शन से लिया। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, यानी कुल काम 180। तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब है कि मयूरी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहां पर आइएगा, मयूरी की क्षमता 2 निकल गई, सेंड्रा की क्षमता 1 निकल गई। अब देखिएगा कि 180 का 1/3 काम कौन करती है? मयूरी। लेकिन मयूरी की क्षमता है कितनी? तो 3 की क्षमता से करेगी। तो ये 6 से कटेगा कितनी बार में?
6 3 18 30 बार में, यानी 30 दिन तो मयूरी ले लेगी। अब आइए सेंड्रा की तरफ। सेंड्रा करता है 2/3 काम, तो 180 का 2/3 काम, लेकिन एक की क्षमता से। ई काटेंगे तो कितनी बार में होगा? 6। आइए 120। अब देखिए 130 और 120 दिन मिल के देखिए तो 150 दिन आ रहा है क्या? 150 दिन आ रहा है। तो 150 दिन आ रहा है ना, तो इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब पक्का हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो ये इस सवाल को मैं लिख के कह रहा हूं कि जाके किसी से करवा लीजिएगा। कुछ पीछे वाले 1-2 वीडियो में मैंने चैलेंज भी कर दिया था कि जाके करवाइए, इतना कम समय में कोई नहीं कर पाएगा। आइएगा 114। घमंड नहीं है भाई, मेहनत किया हूं उसके दम पे मैं बोल रहा हूँ, घमंड नहीं है। आप कहेंगे कि बड़ा इतना छोटा सा है, वो कुछ है ही नहीं, ना सब्सक्राइबर ना लाइक ना भी कुछ है ही नहीं, कहा इतना काहे फड़क रहे हैं? इसलिए कि मेहनत किया हूं, पसीना पसीना बहाए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। जहां पे आप छोड़ के आए ना वो सवाल में किया हूँ, एग्जाम में एग्जाम निकाला हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समय बचाया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। वो बात की बात है, समझ रहे हैं ना? एग्जाम निकालना, एग्जाम क्रैक करना, पढ़ने में तेज होना अलग बात है, लेकिन एकदम फाइनल सेलेक्ट होना एक अलग बात होती है। आइएगा 194 के बाद 195 पे। 195 नंबर देखिएगा, सवाल क्या कर रहा है? एक काम का 2/5 x दिन में पूरा करता है। ए जो है, ए एक काम का 2/5 x दिन में करता है, x दिन में, ऐसे ही दे रखा है ए। और कह रहा है कि बी को बुलाता है और वे साथ मिलकर, ए और बी अब हो गए, ए और बी 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं शेष में। तो शेष काम कितना है? तो 3/5 काम है। 3/5 ना होगा, 3/5 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। 6 दिनों में। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, यहां पर समझिए कि ए और बी, ए तो अकेला कितना काम किया? 2/3 काम किया, 2/3 काम ए किया, तो इन लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए कितना काम बच गया? तो 3/5 काम बच गया। इसी 3/5 काम को करने में कह रहा है कि 6 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का समय लग रहा है? 6 दिन का समय लग रहा है। तो ये देखिएगा, अब यहां से देखिएगा, ई से ई कटेगा 2 बार में, कितनी बार में? 2 बार में। तो एक काम दोनों लोग मिलके कितने दिन में करेंगे? तो 10 दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों लोग मिलके किसी काम को 10 दिनों में, कह रहा है कि बी अकेले किसी काम को 100/6 दिन में। 100/6 को आप 50/3 भी लिखेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 50वें होगा, 50 होगा, यहाँ पे 5 होगा, एक बार जाएगा तो 3 होगा। इसका मतलब ये है, जरा मेरी बात को समझिएगा, जरा बात को, कि बी की क्षमता कितनी है? 3 है। बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 3 है और ए बी का 5 है, इसका मतलब कि इसकी क्षमता 2 है। अब देखिएगा क्या पूछा है, ए की क्षमता इफिशियंसी निकल गया, कितना है? 2। बी की इफिशियंसी कितना है? 3। पूछा क्या है? एक्स का मान बताए, एक्स का मान बताना है। ओ हो, तो देखिएगा टोटल काम 50 है, टोटल काम 50 है, टोटल काम 50, इसी 50 टोटल काम यही तो है कुल कार्य, कुल कार्य यही तो है कुल कार्य, और टोटल काम 50 है। इसी 50 का 2/5 भाग तो ए करता है, और ए करता है तो कितने दिन में इस काम को करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 2। तो 10 ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 10 दिन का समय लगेगा। जरा मेरी बात को समझिएगा कि 50 काम ये नहीं करता है, 2/5 काम करता, तो 50 टोटल काम का 2/5 और इसका ये क्षमता, तो ए इसको करेगा कितने दिनों में? 10 दिनों में। 10 देखिए तो जरा दिया है कहीं पे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया है, तो 10 पे टिक लगाने। थोड़ा दीजिए पानी, पानी दीजिए, पानी दीजिए यार। ठीक है, गुड, मतलब गुड मतलब आप निकल लीजिए। अरे बहुत बढ़िया। PQR किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तीनों लोगों का कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल कार्य? 60। तो ये 6 है, ये 5 है, और ये कितना है? 4। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। कह कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद खेला शुरू है ना, तो एक साथ करेंगे, तो P प्लस Q प्लस R का 2 दिन, क्योंकि 2 दिन तक किए हैं, 2 दिन का
काम बराबर 2 या गुणे 6 5 11 4 15 बराबर 30 काम। 2 दिन में 30 को काम निपटा दिए। अब सुनिएगा शेष काम कितना है, तो शेष काम बराबर 30, क्योंकि 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 होगा, शेष काम है। अब कह रहा है कि पी छोड़ देता है, पी तो छोड़ दिया 2 दिन के बाद। अब कह रहा है कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ देता है। तो अब क्यू से नहीं छुड़वाएंगे क्योंकि अकेले ही बोर हो जाएगा आर। तो देखिएगा, सुनिएगा जरा, मेरी बात को समझिएगा, बात को समझिएगा कि क्यू का 3 दिन का कार्य बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15। तो अब ये 15 काम छोड़ के जा रहा था, तो हम छोड़ के जाने नहीं देंगे। 30 काम था पहले, 15 काम और ये जो छोड़ के जा रहा था, टोटल 45 काम। अब ये 45 काम कौन लोग करेगा, क्योंकि अब क्यू छोड़ के नहीं जा रहा है, तो ये 45 काम पी प्लस क्यू करेंगे, नहीं सॉरी क्यू प्लस आर करेंगे। कौन कौन करेगा, क्यू प्लस आर, क्योंकि पी तो छोड़ के चला गया है, तो क्यू प्लस आर करेंगे इस 45 काम को। अब पी प्लस क्यू की, अरे क्यू प्लस आर की क्षमता कितनी है, 9, 9 5 45, 45 दिन। क्या पूछा है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सुनिएगा जरा मेरी बात सुन, 2 दिन 5 दिन इधर लगा है कार्य समाप्त होने में, और 2 दिन यहाँ लगा है, 2 दिन यहाँ लगा है, तो टोटल टाइम, रियल टाइम कितना हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएगा, रियल टाइम आपका कितना हो जाएगा, 5 2 7 दिन, 7 दिन देखिएगा तो कहीं दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी पर टिक लगाए। ऐसे सवाल हो चुके हैं, समझ रहे हैं ना। कि गर्मी के दिन आइएगा, ध्यान दीजिएगा आप, 196 के बाद 197 नंबर। ए एक काम को अकेला 11 दिनों में कर सकता है, जरा मेरी बात को समझिएगा, 11 दिनों में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को, ए अकेला किसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। अब कह रहा है कि बी अकेला इसी कार्य को 16.5 दिया ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 33/2, 33/2 दिन में कर लेता है। और सी के साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर उस कार्य को 11/2 लिख देता हूँ। जो 5.5 है ना उसको 11/2 लिख देता हूँ। अब पहले तो इन लोगों का खेला शुरू करिए। खेला कैसे शुरू होगा, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 33, तो 33 होगा जी, 33 होगा। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 33, यही है ना, कोई दिक्कत, 33 33 जी, इनका एलसीएम 33 होगा। अब यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 1 होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जरा मेरी बात समझिएगा कि 3 2 5 है, इसका मतलब कि सी की क्षमता कितनी है, 1 है, क्योंकि ए और बी की क्षमता 5 है तो सी की क्षमता 1 हो जाएगी। अब देखिएगा, यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में कार्य कर सकते हैं, क्या लिख दिया जी, तो डी को अकेला कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। एक बात गलती कर दी है जल्दी जल्दी में, यहां पर ना सी प्लस डी भी साथ में काम किए हैं, और कितना दिन में, 22 दिन में किए हैं, तो इसका भी लेंगे तो 22 तिया 66 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा एक बार मैं नम्र निवेदन है आपसे, जल्दी जल्दी की जगह में कुछ गलतियां हो गई हैं मुझसे। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका एलसीएम अब टोटल काम कितना हो जाएगा, 66, तो ये 3 बार जाएगा, इसका कितना होगा, 6 होगा, इसका कितना होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए बी और ए और बी की क्षमता कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब कि सी की क्षमता कितनी होगी, 2, तभी तो 12 होगा। अब सबका निकल गया, तो डी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगर मेरे भाई सी की क्षमता यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आप मुझे बताइए कि डी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, तो 66 को काम को डी 1 की क्षमता से 66 दिन में करेगा। आप मुझे बताइए 66 कहीं दिया है क्या, 66 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, नहीं बुझे, एकदम बात बुझाया होगा। ये तीर का जो खेल है ना, एकदम पक्का समझ में आया होगा, जो अंत तक जुड़ा होगा, साथ में जुड़ा है, उसको पक्का समझ में आया होगा। 97 के बाद आइएगा 98 नंबर पर, पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को करते हैं, पी और क्यू 70% काम को खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू कितने परसेंट काम को करते हैं, 70% को, ठीक है। अगर पी और क्यू 70% को काम को करते होंगे तो आर कितना परसेंट करता होगा, 30% न करता होगा, क्योंकि साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जब ई 70% करेगा तो 30% करेगा।
कह रहा है कि जबकि Q और R 50%, Q प्लस R कितना परसेंट? 50%। 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम को करते तो सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा? अच्छा, कुछ दिया ही नहीं मटेरियल यार, क्या करूं मैं? ये देखिएगा काम है ना, तो इसको करिएगा कितना हो जाएगा? अगर टोटल 100% काम है तो ये 70 होगा और ये कितना होगा? 30 होगा। तो इनकी काम का ये हो जाएगा, काम इतना करते हैं तो क्षमता इनका कितना हो जाएगा? 3 और 7 हो जाएगा, है ना? 3 और 7 हो जाएगा। और P और Q यहाँ पर देखिएगा, Q प्लस R तो 1 और यहाँ पर P भी 1, ठीक है, और P भी 1, Q प्लस R 7 है, नहीं है रहा ना? आइएगा, कोई दूसरा टाइप का दिया है, थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? इसको स्टार लगा लीजिए। 2-3 सवाल उधर भी छूटा है, इसको भी 198 नंबर को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, एक ही वीडियो में इसको बना दिया जाएगा 198। कोई सवाल आता नहीं है, मुझे भी क्या करोगे, मतलब कुछ होगा तरीका, मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। कैसे इसमें दिया कि निर्धारित नहीं भी कह सकते, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि काम दिया है इतना इतना परसेंट काम को खत्म करता है। तो चलिए आगे, ये टाइम नहीं है। कह रहा है कि 4 व्यक्ति ABC एक काम को, कह रहा है कि एक कार्य को क्रमशः A है, B है, C है और D है। ये कह रहा है कि 2/3 घंटे में, ये घंटे में दिया है सब H में, घंटे में, ये 3/4 में, और ये 4/5 में, और ये 1/5 में। तो अब देखिएगा ये घंटा में दे रखा है, इतने घंटे, ये इतने घंटे, ये इतने घंटे, ये इतने घंटे। अब क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? तो अब देखिए अधिक समय, ये अभी ऐसे करने से बढ़िया है ना कि 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5 और 3, 4, 5 का एलसीएम बराबर 20, 20 3 60, 60 होगा। तो 60 में इसे गुणा करेंगे तो 60 और 2/3, तो ये आपका 20 होगा। 20 दूनी 40 घंटा लेगा ए। अब आइएगा बी पर, तो कितना होगा? 60 है तो 15 3 45 घंटा लेगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे मैंने 45 लाया है, क्योंकि ऐसे जैसे इसमें किया 60, सब में 60 से गुणा कर दे रहा हूँ, नंबर ऐसे कंप्लीट नंबर में आने के लिए। और सी का देखिएगा कितना होगा, तो 12 12 चौक 48, 48 घंटा ये लेगा। डी कितना लेगा? तो 12 और 12 का यहाँ 12 आवर लेगा। क्या पूछा है हमसे? पूछा है कि सबसे अधिक समय कौन लिया, तो सबसे अधिक समय सी लिया। और सी कहाँ है? सी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत? एकदम आसान है। मैंने इस ये अंश बटा हर का, या तो आप ऐसे कर लो, इसको मिनट में चेंज कर दो, ऐसे समझो ना, मिनट में चेंज कर दिया, ऐसे समझो। तो सब में 60 से गुणा कर दोगे तो ये 40 मिनट में, ये 45 मिनट में, 48 मिनट में, 12 मिनट में। तो सबसे कम कौन मिनट में, सबसे ज्यादा कौन मिनट लिया? तो 48 मिनट। तो यही ज्यादा टाइम लगेगा सब काम को करने में। नहीं बात बुझे, एकदम बुझा गया। 199 के बाद आइएगा 200 नंबर। कह रहा है कि किसी छात्रावास में 105 दिन, एक विद्यार्थी 22 दिनों का इतना, जरा समझिएगा, एक छात्रावास है उसमें 150 लोग हैं, 22 दिनों का कितना मटेरियल है? 6190.80। ये ऐसे हो रहा है, सुनिएगा, M1 D1 अपान W1, M2 D2 अपान W2, ये सब फार्मूला मैंने लिखवा दिया पहले है। 5 दिनों के बाद, यानी 5 दिन तक ये लोग मजे में भोजन किया। 105 लोग 5 दिनों तक ये वाला जो भोजन है, ये वाला जो भोजन है वो लोग किए इतना तो कर लिए। उसके बाद यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते, कहा कि और 14, 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी आ जाते हैं, 14 और विद्यार्थी, तो 105 और 14 और विद्यार्थी आ जाते हैं।
तो कितना होगा, 119 गो हो जाएगा। ठीक है, x दिन तक खाएगा कौन सा भोजन, 619080। इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है कब कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, तो कर दीजिए। आइए करते हैं, इसको ना इधर बुला लीजिए। अब पहले बात सुनिएगा, 105 दोनों में कॉमन है और ये कॉमन है, 6190.80 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 22 बच गया और इधर आएगा तो ये 5 बच गया। और उस तरफ में कितना है, 119 गुणे x अब बटे में। आसान नहीं, मतलब आसान है, बस ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ई और ई सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पर 105 और गुणे में कितना होगा, 17 होगा, और बराबर में 119 गुणे x। तो 17 7 19 से 15 7 पिचोल से बराबर x। पिचोल का मतलब हम लोग का देहाती भाषा में बोलते हैं 105 होता है। 15 आपका आंसर होगा। तो 15 पे आप टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल हुए हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख लीजिए मेरा पसीना, समझ रहे हैं ना, पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी टाइटे है। अब क्या दिया जी, बाप रे बाप। एक किसी काम का 1/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा, अब ये जान गए होंगे, 60 दिनों में करेगा। 12 5 60। और कह रहा है कि बी उसी कार्य का, तो बी उसी कार्य का 20% का मतलब 1/5, तो 50 दिनों में करेगा। ए भाई मोती से पूछिएगा कि सर कैसे जादू मार दिए, 20% का वैल्यू 1/5 काम 10 दिन में, तो एक काम कितने दिनों में, 50 दिनों में। अब कह रहा है कि सी 1/6 भाग 8 दिनों में, तो सी करेगा कितने दिनों में, 48 दिनों में। बाप रे बाप, कितना लिखा है जी। अब क्या लिखा, डी, डी भी है, और डी कर रहा है 1/5 भाग 15 दिनों में, तो 60 दिनों में ही कर लेगा। अब क्या पूछा है, यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करें तो उनमें से सबसे पहले कौन कार्य कर लेगा, सबसे पहले कार्य कौन कर लेगा, तो ये कर लेगा है भाई। सुनिए, सबसे पहले सी कर लेगा, क्योंकि 48 दिन लग रहा है, इसका 60 दिन, इसका 50, इसका 60 दिन, तो यह ठीक तो है। सी का मतलब कौन है, इसमें कुछ नहीं करना था मेरे भाई। सी का मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइएगा 101 के बाद 102 नंबर पे आइएगा, 100 नहीं 200 है। मिशन काकातिया, काकातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38, एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 और टोटल है 12, एगो काम कंप्लीट कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिसमें एक दिन में 8 घंटा कार्य करने वाला, एक दिन में 8 घंटा कार्य करने वाला 57 पुरुष दोगुने कार्य को, दोगुना, ये W नीचे होता है तो दोगुना कार्य कर सकते हैं। तो मान ले कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं, पहले समूह के उतना ही कार्य करते हैं जितने में दूसरे समूह के 3 गुण कितना है, 3/2 और रेशियो इफिशियंसी है भाई, इफिशियंसी है। और ये कितना है, तो 2 और 1, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और ये कितना हो जाएगा 4, ये उधर चला जाएगा। तो रख के देखिए, तो इनकी क्षमता है 9, तो 9 रखिए, इसकी क्षमता है कितना 4, और कह रहा है कि मान लीजिए कि x दिन में करते हैं, और इसी के करिए, देखिए तो आ रहा आंसर। कभी कभी मेरे को भी नहीं आता है भाई, मेरे को बहुत धुरंधर मत समझिएगा। और ये देखिएगा कहाँ से आ रहा है जी, ये देखिए, पहले इसको काटिए, 2 होगा, इसको काटिए तो 19 होगा, और 19 तिया 57 होगा, 3 चौके 12 होगा, और 4 दूना का 8 होगा, और 3 9 होगा, मतलब 6 होगा, और 9 3 27 होगा, और x होगा। 27 दिन दिया है, बस हटाओ यार, कुछ नहीं करना है, ये इनकी क्षमता है, क्षमता इसमें रख देना है, रख के कटा दिए। अब आप देख लीजिएगा कैसे कटा है कैसे नहीं कटा है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम समय में वीडियो खत्म हो जाए, लास्ट वीडियो है। अगर जो 1-2 प्रश्न छूटे हैं, अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कर दूंगा। अगर यदि कर भी लिए हैं तो आप ये भी बोल दीजिए कि सर हो गया है, किताब की भाषा में देख के समझ गया हूं, या मैंने अगल बगल बड़े भाई या किसी टीचर से मैंने पूछ के समझ लिए हैं। आप इस पर एक्स्ट्रा वीडियो मत बनाइए, आप जरूर कमेंट करिएगा, जो भी आपको चैप्टर चाहेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर बताइएगा। तो ये जो है आपका इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट 102 के बाद 103 पे आइएगा। कह रहा पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है।
इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है किसका, पी और क्यू का, क्या है तो 5 है, कितना है 5 है और रेशियो 7 है, 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय, तो टाइम इफिशियंसी का उल्टा तो टाइम होता है मेरे भाई, इसमें तो पेने नहीं उठाना है। तो 5:7 कहीं दिया है, 5:7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। आइएगा 103 के बाद 104 नंबर पे, 104 नंबर पे कह रहा है कि आदिल और वीरेंद्र एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरे यार छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे क्या। आदिल है और बीरेन है, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बीरेन और चिराग, यानी बीरेन और चिराग 50 दिनों में मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आदिल और चिराग, अब की बात, आदिल और चिराग 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात, समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता रहे हैं, बीरेन द्वारा लिए गए समय का, तो इनका पहले निकालिएगा कितना होगा 200, तो 200 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा कि तीनों लोगों का, किसका किसका, आदिल का, बीरेन का और चिराग का क्षमता क्या है, तो 10, 10 4 14, 5 19, इनका बटा में 2 करते हैं, क्योंकि सब लोग 2-2 बार है ना, सब लोग 2-2 बार है, ये क्षमता है, तीनों लोगों की क्या है, क्षमता है। अब हमको चाहिए किसका, आदिल का, तो आदिल किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो आदिल की क्षमता हो जाएगी 119 में से इन तीनों लोगों की क्षमता में से इसका क्षमता घटा देंगे, तो आदिल का निकल जाए 4 दूनी 8, 11/2 हो जाएगा। अब किसका चाहिए, आदिल के बाद बीरेन का चाहिए, तो 119 में से बीरेन किस में नहीं है, तो बीरेन इसमें नहीं है, तो 5 घटाइएगा, तो 5 दूनी 10, 9/2। अब इन्हीं दोनों का तो निकालना है, तो पहले बीरेन रखेंगे, उसके बाद से आदिल रखेंगे, क्योंकि आदिल द्वारा, तो ये कितना है 9/2 है, 11/2 है। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, जय हिंद से जय भारत हो जाएगा, 9-11 कहीं दिया है, यही पूछ रहा है, 9 और 11, 9 और 11 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 204 के बाद मेरे भाई देख लीजिएगा, एक ही पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। आप ना जरा मेरे को भी देखिए, मुझे भी देखिए, कहीं ये बाकी नहीं है, कहीं ये बाकी नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ भीगा हुआ है। आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है, तो थोड़ा सा प्लीज आप सपोर्ट करिए। आइएगा 104 के बाद 105 नंबर पे आइएगा। 105 कह रहा है कि एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में दीवार निर्माण कर सकता है। एक आदमी है जो निर्माण कर रहा है, पहला आदमी, तो वो 20 घंटे में निर्माण यानी पॉजिटिव काम कर रहा है, और जबकि एक दूसरा आदमी है वो खराब काम को बिगाड़ रहा है 50 घंटे में, तो दोनों लोगों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होगा 100, तो ये 2 होगा और ये कितना होगा 5। तो अब देखिएगा कह रहा है कि बिल्डर और डायरेक्टर दोनों को आरंभ में, भाई ये तो सवाल कट गया है जी, देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं, कट गया है, इनका एफिशिएंसी निकाल दिया हूं, ये काम बिगाड़ रहा है, ये काम बना रहा है, तो एक बार में 1 घंटा में जैसे ही 5 को काम बनाया ना, तब तक ये 2 को काम बिगाड़ देता है, तो 1 घंटा में 3 को काम कंप्लीट सही हो रहा है, ऐसे काम ये है। इस पर आधारित ये सवाल है, आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा छूट गया है फोटो खींचते समय। एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन करके, है ना, एक आदमी है 4 दिन काम करता है और 5 घंटे, मतलब ये आपका उसका कार्य हो गया, प्लस कह रहा है कि 5 और 5 दिनों में करता है 5 घंटे, प्लस अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा करता है, प्लस ये हो गया। तो ये देखिएगा टोटल कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य इसे देख लीजिए, आदमी का कितना हो गया, ये 20 है प्लस 25 है और ये 30 है, तो टोटल कार्य कितना हो गया 75। अब कह रहा है कार्य करके 15 दिनों में पूरा, इस काम को कितने दिनों में कर लेते हैं 15 दिनों में, 6 घंटे कार्य करके, यदि वह आधे घंटे के लंच के साथ 8 घंटा काम करे, तो वह उक्त कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता है। ये जो 75 काम है, ये जो 75 काम है, इसको कितने दिन में ये लोग कर लेते हैं 15 दिनों में, जरा मेरी बात को समझिएगा।
ये मैं मिटाना चाह रहा हूँ यार। चलो ये देखिएगा, ये जो 75 काम है इसको कितने दिन में वो लोग कर लेते हैं? 15 दिन में। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। अब 8 घंटा नहीं करना है, अब 7.5 घंटा करना है, क्योंकि आधा घंटा ये लोग रेस्ट कर रहा है। तो आधा घंटा रेस्ट किया तब इतना। अब कह रहा है कि उक्त कार्य को करने में कितना लगेगा, तो ये लगेगा कितने दिनों में पूरा होगा। तो मान लो कि 100 दिनों में पूरा होगा। इसी पर 15 पचे 75, 15 पचे 30, और कुछ छूट रहा है कि? ठीक तो है, 15 पचे 10, 150, नहीं कुछ छूट रहा है। 8 घंटे, 8 भी इसमें डालिए, नहीं 8 7.5 घंटे, और कह रहा है कि 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसी 75 काम को करने में 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वो आधे घंटे 15 दिन, तो यहाँ पर अगर मैं 15 रखूँगा, 15 से 15 कट जाएगा। ठीक है, ये 15 पचे 75, 5 दिनों का 10, 10 दिन x बराबर 10। ये जो है 15 यहाँ पे छूट रहा था, यही 15 यहाँ पे रखना था। 10 दिन इसका टाइम लगेगा, 10 दिन पे टिक लगा दीजिए। बात को समझ रहे हैं? ये जो है आपका 15 दिनों में 75 काम कर लेते हैं। या तो ये 15 अगर नहीं रखेंगे तो इधर भी 15 आपको नहीं रखना पड़ेगा, जैसे, क्योंकि यही तो टोटल कार्य है जो 75 दिनों में हो रहा है। ऐसा ही एक बार फिर से अंत होते होते ना बहुत हालत खराब हो जाती है, लेकिन क्या करोगे, करना पड़ता है, करना ही है। देखिए, अगर ये टोटल काम 75 है तो अब इसको 15 मत रखिए इसमें, ये टोटल काम 75 है। इसी 75 काम को अब 7.5 के हिसाब से, 7.5 घंटे के हिसाब से, 7.5 घंटे के हिसाब से, 7.5 घंटा को 15 लिखेंगे ना जी, 15/2, क्योंकि आधा घंटा तो रेस्ट में चला गया। तो 15/2, अब मान लीजिए कितने दिन में करेंगे? 15 पचे 75। अब वो 15 का यूज नहीं होगा, अब इस 8 घंटे का भी यूज नहीं 8 घंटे का तो ये हो रहा है, लेकिन उस 15 घंटे का नहीं होगा। तो ये उधर जाएगा, तो 5 दूना 10 बराबर x, यही आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। आप देख लीजिएगा, बुक में भी इसका सोल्यूशन दिया है, जैसे मैंने आप देख लीजिएगा, मेरा सोल्यूशन भी आप देखिए। कह रहा है 7 नंबर, एक किसी कार्य का 1/4, 25 का मतलब 1/4 होता है। 1/4 40 दिन हो जाएगा, यानी टोटल काम 40 दिनों में करता है। और बी जो है 20 पचे 100 दिनों में करेगा। बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 100 दिनों में। भाई 2/5 होगा इसका, तो 2 से ही कटेगा 20 बार में, 5 से उसमें जाके गुणा होगा तो कितना होगा? 100 होगा। और कह रहा है कि सी 1/3, तो सी जो है, और सी इस कार्य को 39 दिनों में करता है। तो कह रहा है पूरा कर सकता, उनमें कौन उस को सबसे तेजी से करेगा? बस इनका क्षमता नहीं, तेजी से कौन करेगा? तो सुनिएगा, इसमें हल करने की क्या जरूरत है? तेजी से तो सी करेगा, तेजी से कौन करेगा? कहाँ गया जी? तेजी से कौन करेगा, आप बताइए मुझे। तेजी से कौन करेगा? तो देख लीजिए, ये 40 दिन में वही काम करता है, 100 दिन में। आई कितने दिन में करता है? तो ई करता है 39 दिन में। तो तेजी से यही ना कर रहा है, तो 39 पे टिक लगा दीजिए, यानी सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नहीं, आप देख लीजिएगा, एकदम बेहद आसान सवाल था। 107, 107, 107 के बाद 108 नंबर आइएगा। 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट और 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में कह रहा है कि, कह रहा है कि 25 रुपया, 25 रुपये बिल जो है आता है। तो कह रहा है 3 मिनट और 20 सेकेंड में कितना आएगा? तो इसको सेकेंड में बदल लीजिए, तो कितना होगा? 60 और 60 120, 150, 150 सेकेंड में कितना रुपया? तो 25 रुपया। तो 1 सेकेंड में कितना? तो 25, अब बटे में कितना हो जाएगा? 150। हमसे कितना पूछा है? 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट अब 20 सेकेंड, तो 3 मिनट का 180 सेकेंड, और ये 20 सेकेंड, तो 200 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना, तो 200 सेकेंड में इसमें 200 से गुणा कर दीजिएगा, तो ई से ई कटेगा। और ये कितनी बार में? 4 बार में। ये कितनी बार? 3 बार में। तो 25 चौका 100/3, इसी को 33.3333 बोलते हैं। ये 3 बोलते हैं, 33.33। कहीं देखिए तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए पर टिक लगाएंगे। ये आसान सवाल था, जैसे ये नहीं, एक आम का दाम 5 रुपया है तो 5 आम का दाम होता है 25, वैसे ही है। आइएगा, बहुत अजीब गर्मी है यार। कह रहा है कि टाइप ए, मतलब टाइप ए, यानी टाइप ए, TYPE, टाइप 1 और टाइप 2, दो टाइप के टाइप है। टाइप 2 श्रमिकों से 2.5 गुना है, से 2.5 गुना है। अगर ई 1 है तो ई कह रहा है कि 2.5 है क्षमता,
तो इनका ये 5 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। मैंने नंबर में कर लिया। कह रहा है कि एक टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। ये 10 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिनों में 12 श्रमिक और इनकी क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 ये टोटल काम हो जाएगा। अब कह रहे उसी काम को टाइप ए के 4, टाइप ए के 4, तो टाइप ए के कितने हैं, 4, तो टाइप ए के 4, लेकिन इनकी क्षमता कितनी है, 5, प्लस कह रहा टाइप 2 के 15 श्रमिक, तो 15, इनका इफिशियंसी कितना है, तो 2। ये कह रहा है कि कितने दिनों में करेंगे, तो मान लीजिए कि x दिन में करेंगे, इसी को कर देंगे तो हो जाएगा 20 और ये 30, 20 30 50 अगुड़े x, तो e से e कटेगा, e से e कटेगा, 12 बराबर x। 12 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में। एकदम आसान सवाल था ये, 109 ही सवाल थे मेरे भाई, बहुत लंबा समय तो लग गया। देखिए जो लोग अंत तक पहुंचते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नम्र निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं जोड़ रहा हूँ अपने साथ। जो लोग अंत तक वीडियो देखेंगे ना उन्हीं को बात पता चलेगी। बात कुछ ऐसी है कि मैं घर पे अकेला हूँ, समझ रहे हैं, कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। और हम लोग इतने छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अब क्या ही मैं बताऊंगा तो कुछ लोग हंस के निकल लेंगे। इतने गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं कि सारा काम हम ही लोग करना पड़ता है, जैसे गाय भैंस खेती बाड़ी सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। पहले मेरा छोटा भाई था तो मैं वो सारा काम देख लेता था, लेकिन कब तक ये खेती बाड़ी वो करता रहेगा। उसको बाहर निकल गए हैं कहीं जॉब के लिए, अभी वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन ठीक है, कुछ काम सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे उतना नहीं है। अब रह गया मैं कोई अन्य काम कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को आता है नहीं, अन्य काम कोई मैं कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि शुरू से ही अंत तक मेरे को पापा और सब लोग मिल के वो क्या बोलते हैं कि पढ़ाए, और पढ़ाने के बाद सब मैं काम किया नहीं, तो बाहर नहीं हो पाएगा, लेकिन घर वाला काम तो कर ही लूँगा क्योंकि बचपन यहीं से गुजरा है, तो यही सब करना पड़ता है। और मुख्य कारण मेरा यही है कि डेली वीडियो नहीं जाने का कारण है। और थोड़ा सा और अगर मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, थोड़ा सा एक जो है मान सम्मान के अगर जगह पे हम लोग पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा डेली का रूटीन क्या है, कौन कौन से मैं कार्य करता हूँ। क्योंकि नहीं बोलते हैं ना, आप जानते हैं इस बात को कि क्या कौन सी बात को, उस बात को आप जानते हैं कि जैसे प्यार ना अंधा होता था पहले, लेकिन अब अंधा नहीं होता है, अब सब कुछ देखता है। अब देखता है कि किसके पास बैंक बैलेंस सही है, घर अच्छा है, और कौन अच्छे से कार्य करता है, किसके पास गाड़ियां हैं, किसके पास क्या है, और ऐसे देखता है। तो छोटे छोटे काम मैं करता हूँ। अगर ऐसे उतने अभी मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप लोगों का भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर अभी मैं अगर शो करूँगा ना तो लोग थोड़ा सा हंसी के पात्र बन जाऊँगा, लेकिन एक लेवल पे पहुँचूंगा ना तो वो दिन में आपको दिखाऊंगा कौन कौन दिन से मैं गुजरा हूँ। और जो लोग ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑफलाइन से हैं, वो मेरी सब बातें जानते हैं कि किस तरीके से कितना मतलब छोटे से छोटे घर का एक कार्य जो है मैं ही अकेले करता हूँ, तो उसमें टाइम लगता है, किसी किसी दिन में नहीं हो पाता। स्पेशली अक्सर आप देखते होंगे कि शनिवार को वीडियो शूट नहीं हो पाता है तो संडे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि शनिवार को एक विशेष कार्य रहता है, एक मंगलवार को एक कार्य विशेष रहता है, तो मंगलवार को भी मैं नहीं आ पाता हूँ, समय से नहीं आ पाता हूँ, तो वीडियो समय मतलब समय नहीं मिल पाता है, रात तक उधर काम में फंस जाता हूँ। अगर देर रात तक फंस गया तो नहीं आ पाता हूँ, तो वीडियो नहीं शूट, बुधवार को आपको वीडियो नहीं मिलता होगा। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, कारण है कि भाई अब नहीं है, तो इस वजह से तो मैं आपको ये कहानी सुना के रुलाना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना। बस ये आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको लग रहा है तनिक सा भी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, समझ रहे हैं। एक ईमानदार आदमी को सपोर्ट करने में आपको कोई नुकसान और या कोई हानि आपको नहीं होने वाली है। तो ये सब गीत मैं सुनाऊंगा, लेकिन कब थोड़ा सा मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हंसी मजाक के पात्र बनते हैं। मैं यहाँ से जब निकलता हूँ, सच में कह रहा हूँ, लोग बात करते हैं क्या पढ़ता है यार, क्या मतलब करता है रात में इतने बजे जाता आता है, कुछ उखड़ा तो है नहीं इससे, क्या आता जाता रहता है रात में। लेकिन मैं इग्नोर करते रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर किसी अच्छे मुकाम पर मैं पहुँचूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है खुद पे, समझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, और आप कमेंट जरूर करिएगा कौन सा आपको चैप्टर चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।